नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान के मुक़द्दस महीना की निस्बत से हमारे रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल चल रहे और आज का हमारा सबक नंबर 19 है। सबक नंबर 19 के अंदर हमने आज 3 चीज़ें पढ़नी हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि एक गलत फ़हमी है, उसको दूर करना है। वो कौन सी है? वो सबसे पहली चीज़ ये है, कुछ अक्लमंद दानश्वर लोगों का कहना ये है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अगर जून में, जुलाई में, अगस्त में आ जाए, अगर जून, जुलाई और अगस्त में आ जाए तो हम क्यों ना दिसंबर में जाके रमज़ान के रोज़े रख लें और पूरे का पूरा महीना, रमज़ान का महीना दिसंबर में रख लिया जाए, दिसंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए, दिसंबर में उस महीने को ले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की जो इस बात को सोचते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से शरीयत को जो औकात बतलाए, शरीयत ने हम तक पहुँचाए। जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वक़्त पर फ़र्ज़ की, उनको उसी वक़्त पर अदा करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ों को मुकर्रर वक़्त पर अदा करने का बोला है कि ये फ़र्ज़ हैं, नमाज़ों को मुकर्ररा वक़्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। अब कोई बंदा कहे कि फ़जर की नमाज़ ज़ोहर के वक़्त अदा कर ली जाए, या ज़ोहर की नमाज़ असर के वक़्त अदा कर ली जाए, या असर की नमाज़ मग़रिब के वक़्त अदा कर ली जाए, या मग़रिब की नमाज़ ईशा के वक़्त अदा कर ली जाए, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है कि मोमिनों पर, मुसलमानों पर, उन लोगों पर जो ईमान ले आए, नमाज मुकर्ररा वक़्त पर फ़र्ज़ की गई है। इस वजह से नमाज़ों का वक़्त तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर किसी बंदे ने हज करना हो तो वो ज़ुल्हज्जा के महीने में अदा करेगा। अगर किसी बंदे ने हज करना हो वो किस महीने में हज करेगा? ज़ुल्हज्जा के महीने में अदा करेगा। वो शवाल में या रमज़ान में हज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये बता दिया गया है कि जो चीज़ें किस वक़्त करनी है, कहाँ पर करनी है। तो हमें इन चीज़ों का ख़याल करना चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के हवाले से भी यही चीज़ है कि रमज़ान के रोज़े रमज़ान में रखने फ़र्ज़ हैं। अब ये रमज़ान आपका जनवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, और नवंबर में और दिसंबर में भी आ सकता है, और यही रमज़ान आपका जून और जुलाई में भी आ सकता है। तो जब ये रमज़ान का महीना आ गया, इसके तक़द्दुस का ख़याल करना, इसकी जो अफजलियत है उसको अपनी नज़रों में रखना, और उसी महीने में रमज़ानुल मुबारक की इबादत, मतलब कि रमज़ान का दिन में रोज़ा और रात में क़याम करना, उसी महीने में करना फ़र्ज़ है। जैसा हज करने वाला शवाल में, रमज़ान में हज अदा नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखने वाला गैर रमज़ान में रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता। तो इस चीज़ का ख़याल करना चाहिए। कुछ लोगों में गलत फ़हमी पाई जाती, तो इसको दूर करना है। और नंबर 2 पर जो हमने चीज़ पढ़नी है वो ये है कि सखावत एक बहुत अच्छी खूबी है, अच्छी सिफ़त है। सबसे बड़े सखी कौन थे, इस बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। सखावत एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके बारे में फ़रमाया कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सखी कोई नहीं, हज़ूर से बड़ा सखी कोई नहीं था। और जब रमज़ान का महीना आता और हर रमज़ान की हर रात को जब जिब्रील आसमानों से उतरते, हज़ूर के पास तशरीफ़ लाते, हज़ूर से कुरान करीम सुनते और हज़ूर को कुरान सुनाते। जब हज़ूर के पास जिब्रील आते थे, मतलब कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना के अंदर, तो हज़ूर की सखावत इस कदर बढ़ जाती थी कि तेज़ हवा, तेज़ आंधी भी हज़ूर की सखावत का मुकाबला ना कर पाती थी। इस बात को आसान अल्फाज में समझिएगा। जिस तरह अगर तेज़ हवा या आंधी चल रही हो तो वो तमाम के तमाम गर्दो गुबार को उड़ाती है। रास्ते के अंदर कोई चीज़ आपको नज़र आ रही तो वो हवा उसको उड़ा कर ले जाती है। तो फरमाया हज़ूर की सखावत रमज़ान के महीने में इस कदर बढ़ जाती थी कि तेज़ आंधी भी हज़ूर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से ये जो मैंने अभी आपके सामने हदीस मुबारक पढ़ी है, जिसका मफ़हूम आपके सामने रखा,
इसको रिवायत करने वाले हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और आज के सबक की जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि 24 घंटे की इबादत किस तरह की जा सकती है। 24 घंटे की इबादत करने का बिल्कुल आसान फार्मूला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बड़ा मुश्किल व काम नहीं है, बड़ा आसान फार्मूला है। 24 घंटे की ज़िंदगी में आप इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल उसको करने का आसान तरीका ये है कि जिस तरह हजूर ने वक़्त गुजारने का बताया उसके मुताबिक अपने वक़्त को गुजारें। आप सवाल कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आसान अल्फाज में समझिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने और पीने का तरीका बतलाया, खाने और पीने की दुआएं भी हमें सिखलाई। अगर हम चाहते हैं खाना और पीना इबादत बन जाए तो हजूर की सुन्नत को पढ़ें, देखें, सुने, समझें और उस पर अमल करें। ये आपका खाना पीना इबादत बन जाएगा। मतलब हजूर ने बताया कि खाने से पहले दुआ पढ़नी है, आप दुआ को पढ़ लें। हजूर ने बताया कि अगर आपने सोना है तो हजूर की सुन्नत को सामने रख कर आप आराम करें, सारी रात सोएंगे लेकिन आपको इबादत मिलेगी। क्यों? हजूर ने जो दुआएं सिखलाई उनको सीखें और उन पर अमल करें। हजूर ने गोया कि हजूर ने ये भी बताया अगर किसी बंदे ने बैतुल खला में जाना है, वॉशरूम में जाना है, तो वो हजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक जाए और दुआ को पढ़ कर जाए, हत्ता कि बैतुल खला में जाना भी आपके लिए इबादत बन जाएगा। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे की ज़िंदगी आपकी इबादत बन जाए तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखलाए हुए तरीके को अपने सामने रखें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और जो छोटी छोटी सी बुनियादी दुआएं हैं, खाना खाने की दुआ है, वॉशरूम में जाने की दुआ है, अज़ान के बाद की दुआ है, मस्जिद में दाखिल होने की, बाहर निकलने की दुआ है, रमज़ान का महीना चल रहा तो सहरी के वक़्त की दुआ, इफ़्तार के वक़्त की दुआ, और रात में आप और भी कुछ दुआएं पढ़ सकते हैं, अपने वज़ाइफ कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पर अमल करें तो 24 घंटे की ज़िंदगी आपकी इबादत बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।